नमस्कार दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है। आज हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय की सूची। इस सूची में जो वैकल्पिक विषय दिए गए हैं उसमें से विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक ऑप्शनल चूज करके और उसमें उस व्यक्ति को 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं यूपीएससी द्वारा, बात करते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। यानी जो लैंग्वेजेस दी गई उनमें से कोई एक सिलेक्ट करके उसका लिटरेचर का एज ए ऑप्शनल चूज किया जा सकता है। तो ये थे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल को बेस्ट ऑप्शनल माना जाता है। जैसे आज से 4-5 साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए बेस्ट ऑप्शनल माना जाता था, लेकिन क्योंकि ड्यू टू द स्कोप ऑफ अ क्वेश्चन फ्रेमिंग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के फ्रेम हो सकते हैं, इसीलिए कैंडिडेट्स उतना अच्छा इसमें नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सोशियोलॉजी आजकल बहुत ही बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। जूलॉजी, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं और खासकर जो लोग बायोलॉजी वर्ग के हैं उनके लिए जूलॉजी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने बीएससी जूलॉजी से करी है तो आपके लिए जूलॉजी बेस्ट ऑप्शनल हो सकता है। फिलॉसफी भी एक अच्छा ऑप्शनल है। एंथ्रोपोलॉजी सभी के लिए एक अच्छा ऑप्शनल माना जाता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा कोई स्ट्रीम डिफाइन नहीं है कि अगर आपने साइंस के हैं या फिर आप आर्ट्स के हैं या फिर आपने बीटेक किया है, कोई भी व्यक्ति इसको ले सकता है और अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में क्वेश्चन फ्रेमिंग, जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आसान होते हैं। मोस्टली आप अगर एंथ्रोपोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। ज्योग्राफी एक अच्छा ऑप्शनल है, हिस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शनल है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं हिस्ट्री लूँगा एज ए ऑप्शनल या फिर मैं ज्योग्राफी लूँगा एज ए ऑप्शनल तो वो मेरे पेपर 1 में हेल्प करेंगे और प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे। जी हाँ, ये पेपर 1 में प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल का अपना एक अलग स्कोप होता है। तो ऑप्शनल के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसका जो क्राइटेरिया है उसको सही तरीके से मीट करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शनल सेलेक्ट करें, उसके लिए एटलीस्ट पिछले 6 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उसको एनालाइज करें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट्स should note that if any irrelevant matter, signatures, marks, etc. are found written in the answer script, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी कैंडिडेट आंसर सीट जो यूपीएससी आपको प्रोवाइड करता है आंसर लिखने के लिए, उसमें आपने कुछ इरेलीवेंट मैटर, सिग्नेचर्स या फिर मार्क्स लिखा हुआ है which would not be related to any question answer or would be having a potential to disclose the candidate's identity, उस साइन का, उस मार्क का आपके आंसर से कोई संबंध नहीं है और वो
कैंडिडेट की आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी कर सकता है। तो अगर ऐसा है तो कमीशन उसके लिए पेनल्टी इम्पोज करेगी। इसमें होगा ये कि आपके मार्क्स कुछ काटे जाएंगे मेंस में, तो इसीलिए केवल आंसर ही मेंस में लिखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।